मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमको चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करना है। पर उससे पहले जो है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री जो है वो पढ़ना है। बराबर। तो मैंने यहाँ जो है आपको टेबल बना दिया है और ये बेटा एकदम इजी तरीके से जो है वो लर्न हो जाता है। देखो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इसकी वैल्यू जो है अपने आप आपको आ जाएगी। देखो, साइन ए 0 डिग्री पे 0, साइन ए 30 डिग्री पे 1/2, साइन ए 45 डिग्री पे 1/√2, साइन ए 60 डिग्री पे √3/2 और साइन ए 90 डिग्री पर 1। बराबर। अभी हमको ये सिर्फ यही वैल्यू जो है वो बाय हार्ट करनी पड़ेगी। साइन ए जो है हमको बाय हार्ट करना पड़ता है। उसके बाद कॉस ए में क्या होगा देखो, तो वो साइन ए का अपोजिट 90 पर जो है वो यहाँ आ जाता है, 60 पर जो है वो यहाँ आ जाता है, 45 का 45 पर ही रहता है, 30 का यहाँ आ जाता है और 0 का यहाँ आ जाता है। बराबर। अब इसके बाद 10 में क्या हुआ, तो 10 में देखो मैं बता दूँ, ऊपर की वैल्यू हमने ले ली 0, फिर 1 और ये 3, तो 1/√3 दोनों ऊपर की वैल्यू ली। देखो यहाँ से 1 लिया और यहाँ से √3 लिया। बराबर। 1/1 1 हुआ, ये 1/1 तो ये 1 हुआ। बराबर। फिर हमारे पास √3/1, तो √3 ही लिखेंगे हम, अपॉन में 1 इसमें लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। फिर 90 डिग्री जो है उसमें नॉट डिफाइनेड। बराबर। अब ये जो है कॉसेक, सेक और कॉट, वो इनका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये जो है सिर्फ इस पर से आपको पता पड़ जाएगी कि सिर्फ साइन ए जो है आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद ये सारा की सारा जो है आपको आ जाता है। आई समझ में बात? क्लियर हुआ बेटा? देख लो, इसमें मैं आपको बता दूं कि कॉसेक ए जो है वो साइन का अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट में तो जो है नॉट डिफाइनेड लिख देना है। बराबर। अब यहाँ पर जो है 30 डिग्री में 1/2 है, तो इसमें सीधा 2, फिर 1/√2 है तो सिर्फ √2 लेना है। फिर साइन में देखो √3/2 है, तो ऊपर 2 और नीचे √3 है ना, मैंने बोला ना अपोजिट हो जाता है, और यहाँ पर ये 1। बराबर। फिर सेक में जो है वो कॉस ए का अपोजिट हो जाता है और कॉट ए में जो है वो टेन ए का अपोजिट हो जाता है। तो ये जो है एकदम ईजी टेबल है, एकदम इजीली लर्न हो जाता है। सिर्फ हमको साइन ए की वैल्यू लर्न करनी पड़ती है, बाय हार्ट करनी पड़ेगी। और इसका एक अच्छा मैं आपको बताऊं कि आप जो हो रोज़ प्रैक्टिस करोगे बेटा, एटलीस्ट 5 मिनट की प्रैक्टिस रोज़ करोगे, सिर्फ साइन ए की वैल्यू लिखो और उसके बाद जो है ये पांचों वैल्यू आप अपने मन से फटाफट कुछ सेकंड आप तय करो कि मुझे इतने सेकंड में जो इसकी वैल्यू लिखनी है और इसकी टेस्ट लो, तो ये एकदम इजीली जो है आपको लर्न हो जाता है। अब एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, पेज नंबर 185 पर एग्जांपल नंबर 6 जो दिया है वो। बराबर। तो यहाँ पर जो है ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल बी है। बराबर। और ए बी की वैल्यू जो है, ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। बराबर। हमको क्या ढूंढना है, तो हमको बी सी ढूंढना है और ए सी ढूंढना है। ये दो चीज़ जो है हमको ढूंढना है। अब देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए बेटा कि जब आपको यहाँ हाइपोटेनियस भी नहीं दिया है और एडजस्टेंट भी नहीं दिया है। बराबर। तो ये चीज़ जो है वो चीज़ हमको ढूंढनी है। तो हम इसमें ना तो साइन ले सकते हैं ना तो कॉस ले सकते हैं, हमको सीधे लेना है टेन। टेन क्यों लेना है भाई, कि टेन की क्या है फॉर्मूला, टेन इक्वल टू अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट है ना। तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और बी सी में जो है हम ये 10 30 की वैल्यू पुट रख सकते हैं। बराबर। तो यहाँ पर बी सी में जो है हम
1030 की वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए हमने ये 10C के साथ जो है हम ये सॉल्व करेंगे, बराबर। तो लेट्स स्टार्ट आवर कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हमने 10C लिया है। अब ये C किस लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पर C की वैल्यू जो है हमको 30 डिग्री दी हुई है, बराबर। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 10C इक्वल टू AB अपॉन में BC। अब ये AB अपॉन में BC क्यों आया भाई, तो 10 का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन में एडजेस्टेंट, है ना। तो अपोजिट क्या है भाई, तो AB और एडजेस्टेंट तो BC, है ना। तो 10C इक्वल टू AB अपॉन में BC, बराबर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 अपॉन में BC इक्वल टू 1030 डिग्री। अब 1030 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा भाई, 1030 डिग्री जो है वो क्या है, 1 अपॉन में √3, बराबर। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि 1030 इक्वल टू 1 अपॉन में √3, बराबर। अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो है हमको मिलेगा BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, बराबर। अब ये कैसे आया, तो मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको बताया, रफ मैंने बताया हुआ है कि 5 अपॉन में BC फिर इक्वल टू 1 अपॉन में √3। तो ये जो है इसके साथ चला जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो BC बराबर BC इक्वल टू 5 अपॉन में √3 हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ बताया है, ये आपको रफ सॉल्यूशन बताया और ये यहाँ पर लिखा हुआ बताया, बराबर। अब हमको क्या है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AC वी कंसीडर। अब हमको जो है साइड AC की साइड जो है लेंथ जो है हमको ढूंढनी है। तो अब इसमें जो है हमको हाइपोटेनियस की साइड ढूंढनी है, बराबर। तो हम लिखेंगे sin 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन में AC। अब sin 30 डिग्री क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, तो देखो sin 30 जो है 1 अपॉन में 2 है ना, तो हमने यहाँ पे 1 अपॉन में 2 लिखा है इक्वल टू 5 अपॉन में AC, बराबर। 5 ऑलरेडी हमको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये AB जो है हमारा 5 ऑलरेडी हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमने 5 अपॉन में AC लिखा। AC जो है हमको ढूंढना है हाइपोटेनियस, बराबर ना। तो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर कैसे आया, तो मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए रफ सॉल्यूशन करा हुआ है। AC देखो, AC अपॉन में 2 इक्वल टू 5, तो AC जो है वो इस साइड आ जाता है, 5 × 2 तो 10 हुआ, तो जो है हमको AC 10 मिलेगा। और हम सेम ये चीज़ जो है ऐसे फाइंड आउट ना करें और ये पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो भी जो है हमको आंसर 10 मिलता है। अब इसका जो है सॉल्यूशन वो रफ में मैंने यहाँ आपको करके दिया है, बराबर ना। तो देखो इसका रफ सॉल्यूशन भी यहाँ पर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 10 कैसे आया। तो ये जो है आपका ये अपना एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है ना, बराबर। अब जो है आपकी एक्सरसाइज 8.2 शुरू हो रही है, वो समझा रही हूँ पेज नंबर 187 पे, बराबर। तो क्वेश्चन 1 में जो है मैं सीधा 5th वाला आपको समझा रही हूँ। सीधा 5th वाला थोड़ा टफ है, इसलिए मैं सीधा वही समझा दे रही हूँ, दूसरे सब सम्स सेम टू सेम है, बराबर। तो 5th वाला जो है यहाँ पे समझा रही हूँ मैं आपको। देखो वैल्यू मैं नहीं बोल रही हूँ बेटा। अब हमारे पास ये सम्स दिया हुआ है, बराबर। सम दिया है तो हमको जो है कॉस की, सेक की, टेन की सबकी वैल्यू रखना है। और वो वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, तो वो वैल्यू जो है आपको आगे जो हमारा टेबल है जो मैंने आपको बताया, ये टेबल, उस टेबल में से मिलेगी, बराबर। तो देखो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो 5 ब्रैकेट में 1/2 होल ब्रैकेट पावर 2 प्लस 4 ब्रैकेट 2 अपॉन में √3 ब्रैकेट पावर 2 -1 पावर 2 अपॉन में ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट पावर 2 प्लस ब्रैकेट √3 अपॉन में 2 और पावर 2। अब ये देखो ये सीधा सीधा मैंने करा, पर आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, इसलिए जो है मैं आपको एकदम अच्छे ये डिटेल से समझा दे रही हूँ। सारी चीज़ें जो है सारे सम इसी तरह से सॉल्व करना है, बराबर। तो
तो आपको ये मेथड अच्छे से पता होनी चाहिए। कोई टीचर आपको इतना डीपली नहीं बताएगा क्योंकि आप 10th में हो, पर फिर भी मैं एक बार आपको समझा रही हूँ, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से देखना ये मेथड बराबर। देखो अभी मैं बता दूँ, 5 जो है बराबर, फिर इसके ऊपर पावर 2 है तो 5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हम ऐसे कर सकते हैं। फिर प्लस की साइन 4, यहाँ पे अगेन पावर 2 है तो 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3 -1 ऐसे हम लिख सकते हैं ये बराबर। फिर अंडर रूट में अगेन हम क्या लेंगे 1/2 यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई 2 बराबर। तो ये जो है ऐसे सॉल्व होता है। यहाँ पे मैंने रफ आपको करके बताया है। अब 5 देखो, 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 1 सा 5 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4, तो 5/4 यहाँ पे आया बराबर, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16 बराबर। अब ये √3 और √3 है तो √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो अकेला 3 आ जाता है, तो 16/3 -1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 4 और अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो हम ये लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम एलसीएम लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम लेना है, तो क्या एलसीएम आता है 12 बराबर। अब ये जो मेथड हम 7th 6th 7th 8th में पढ़ते हैं वही मेथड जो है हमको करना है बराबर। तो 12 एलसीएम लिया, 4 के टेबल्स में 12 कितनी बार आता है तो 3 टाइम, फिर 3 के टेबल्स में 4 कितनी बार आता है तो 4 टाइम, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 4 से डिवाइड होगा बेटा ऊपर बराबर। तो 3 5 ज़ा 15, फिर 16 4 ज़ा 64 और यहाँ पर 12, 1 मल्टीप्लाई 12 तो ये 12 आया बराबर। अब आपके पास साइन दिए, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो वो साइन लगाएंगे प्लस और माइनस की, अपॉन में 12 और ये √1 बराबर है ना। तो अब जो है हम इसको प्लस और फिर जो माइनस करेंगे उसके बाद हमको ये आंसर मिल जाता है बराबर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो है मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, इसी तरह से सारे सम से, तो आप जो है सारे सम इसी तरह से सॉल्व करोगे बराबर ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखो, यहाँ पे वापस स्टेटमेंट मैं नहीं पढ़ रही हूँ बराबर, स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है। अब इसका डिटेल भी मैं नहीं समझाऊंगी बेटा, आगे मैंने समझा दिया है, तो आपको अब आ जाना चाहिए। तो अब जो वैल्यू है वो वैल्यू रखकर जो है हमको ये सम सॉल्व करना है बराबर। 2/A2 ब्रैकेट 1/√3 ब्रैकेट बंद अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट 1/√3 पावर 2 इक्वल टू 2/√3 ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 ब्रैकेट बंद, तो 6/√3 ब्रैकेट 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई √3, तो आंसर आया √3/2, तो ये क्या हुआ साइन 60। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा साइन 60 बराबर। अब जो है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है स्टेटमेंट में नहीं पढ़ रही हूँ, स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन जो है 10 ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट 1 इक्वल टू √3, तो 10A प्लस B ब्रैकेट में इक्वल टू 10 60, तो ये 10 से ये 10 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो A प्लस B 60 आया। ये फर्स्ट आपका इक्वेशन आ गई बराबर। फिर ये जो है 10A माइनस B ब्रैकेट में इक्वल टू 1/√3, तो 10 ब्रैकेट A माइनस B ब्रैकेट 1 इक्वल टू 10 30 डिग्री, तो यहाँ पे अगेन जो है 10 से 10 कैंसिल हुआ बराबर।
तो आपको a माइनस बी 30 डिग्री मिला, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। तो a 45 डिग्री और b 15 डिग्री जो है हमको ढूंढना है, बराबर। तो ये यानी ये आ गया, पर ये कैसे आया देखो, मैंने आपके लिए रफ यहाँ पे करके रखा है। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। तो ये b से b कैंसिल हुआ, यानी ये प्लस माइनस है तो ये जो है कैंसिल हुआ, ये a और a, तो यहाँ पे 2a आया इक्वल टू 90 डिग्री, तो a जो है वो 45 डिग्री आया। अब हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई, तो हम 45 प्लस b इक्वल टू 60 करेंगे, तो b जो है वो क्या आएगा 15 डिग्री। तो ये जो है हमारा सम पूरा हुआ, बराबर। तो अब जो है कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने सारी चीज़ जो है वो डिटेल में बताई है, और अब आप जो है घर पे बैठ के दूसरे सम सारे सॉल्व करोगे।